समा ध्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने आध्यात्म की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ये कहा है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ और मैं तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ाऊँगा। आपने आज वो एक कदम बढ़ाया है। समा ध्यान आपके इस सफ़र में आपके साथ है। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जीवन का यह सिद्धांत है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज इस वीडियो में हम इसी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आज जो भी घट रहा है वह बिल्कुल सही तरीके से घट रहा है, सही समय पे घट रहा है, सही क्रम में घट रहा है और सही लोगों के साथ घट रहा है। ये किसी भी और तरीके से नहीं हो सकता है। ये वैसे ही हो रहा है जैसे इसे होना था या होना है। आज जो भी हो रहा है शायद उसकी अच्छाई हमें आज समझ में नहीं आ रही है या नहीं देख पा रहे हैं। शायद हमें ये भी लगे कि जो भी हुआ वो बुरा हुआ, पर हकीकत में कुछ साल के बाद जब हम पीछे मुड़ कर देखेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि उस दिन जो भी हुआ था वह अच्छे के लिए हुआ था। ईश्वर हमेशा दयालु हैं। वे सब पे दया करते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। उनकी नज़र में सभी इंसान एक समान हैं। वो सभी को एक तराजू में तौलते हैं, चाहे वो इंसान बुरा हो या अच्छा हो। वो सभी से एक समान प्यार करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चों से करती है। ईश्वर सभी के लिए समान है। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक बार की बात है, एक राजा था और उसका एक बहुत ही समझदार मंत्री था। इस मंत्री का बचपन से ही ये मानना था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और ईश्वर की इच्छा से होता है। एक दिन राजा अपने पुश्तैनी तलवार की धार तेज कर रहे थे और अचानक ही उनके बाएं हाथ की छोटी उंगली कट के अलग हो जाती है। राजा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दर्द से कर्रा उठते हैं। रानी और उनके जितने भी करीबी थे वो तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं। वैद्य को भी बुलाया जाता है। राजा अपनी कटी हुई उंगली पर शोक कर रहे होते हैं। अब उनका मंत्री राजा के दुख को देखकर उनके दुख को कम करने के लिए ये कहते हैं कि राजन, आप दुख ना करें। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा, जो कि पहले से ही बहुत ही दुखी थे, इस बात को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और आदेश देते हैं कि मंत्री को तुरंत ही कारागार में डाल दिया जाए। इसके अगले दिन राजा और मंत्री को शिकार पे जाना था। अब मंत्री तो कारागार में है। अब राजा अकेले ही शिकार पर निकल जाते हैं। चलते 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 राजा अनजान रास्तों पर दूर निकल जाते हैं। जंगल में दिन ढलने के कुछ ही पहले उनको यह एहसास होता है कि वह जंगल में खो गए हैं। चारों तरफ अपना रास्ता वापस जाने का ढूंढते हैं लेकिन नहीं ढूंढ पाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद जंगल के आदिवासी उनको घेर लेते हैं और उन्हें अपने पकड़ कर अपने सरदार के समक्ष लेकर आते हैं। आदिवासी सरदार खुश हो जाता है क्योंकि उनके एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए
उन्हें एक इंसानी बलि की ज़रूरत थी। अब आदिवासी अनुष्ठान के अंत में राजा की बलि निश्चित हो गई। अनुष्ठान के अंत में जब राजा को बलि के लिए तैयार किया जा रहा था, तभी कबीले के पंडित ने देखा कि राजा के बाएं हाथ की छोटी उंगली नहीं है। इससे कबीले में निराशा छा जाती है। एक अपूर्ण शरीर को बलि कैसे दी जा सकती है? एक अपूर्ण शरीर की बलि नहीं दी जा सकती। अब राजा आदिवासियों के किसी काम के नहीं थे, इसलिए उन्होंने राजा को जंगल में वापस छोड़ दिया। भय और आनंद की अनुभूति के साथ राजा अपने राज्य में वापस लौट आते हैं। अपने बिस्तर पर आराम करते वक्त राजा को अचानक ही अपने मंत्री की वो बात याद आती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा को उस बात की गहराई समझ में आती है कि अगर उस दिन वो छोटी उंगली नहीं कटी होती तो आज वो जिंदा नहीं होते। राजा तुरंत ही मंत्री को आज़ाद कर देते हैं और अपने पास बुलाते हैं। राजा अपने मंत्री से माफ़ी मांगते हैं। इस पर मंत्री कहते हैं कि राजन, आप माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ भी जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। अब राजा बहुत ही उलझन में पड़ जाते हैं कि मैंने तुम्हें दंड दिया, इससे अच्छा क्या हुआ? इस पर मंत्री कहते हैं कि अगर आपने मुझे दंड नहीं दिया होता तो फिर आपके साथ मैं जंगल गया होता और मेरी बलि चढ़ गई होती, क्योंकि मेरा शरीर संपूर्ण है। मंत्री की यह बात सुन के राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब राजा को और भी गहराई से इस बात की अनुभूति होती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। हमें ये भी लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हैं, हमसे दुखी और कोई है ही नहीं। पर रास्ते के किनारे उन गरीबों को आप देखिए, जो कि हर रोज़ अपने बेसिक नीड्स, खाना, कपड़ा, मकान, इसके लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। ज़िंदगी में हमेशा आपको अपने से दुखी और गरीब लोग भी मिलेंगे और अपने से सुखी और अमीर लोग भी मिलेंगे। पर इंसानी फितरत है कि वो हमेशा अपने से अधिक सुखी और अमीर लोगों की तरफ ही देखता है और ख़ुद को गरीब और दुखी समझता है। हमें सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है और अपने से गरीब और दुखी लोगों की तरफ देखना है, तभी हम ज़िंदगी में सुखी और संतुष्ट हो पाएंगे। एक और परिस्थिति की बात करूंगा इसमें। जब किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब उस इंसान जिसका एक्सीडेंट होता है वो ये सोचता है कि मैं कितना दुखी हूँ, अपने ईश्वर को कोसता है, अपने भाग्य को दोष देता है। पर इसका एक और नज़रिया भी है। यह एक्सीडेंट और भयानक हो सकता था, उस इंसान की जान भी जा सकती थी, पर उसके अच्छे भाग्य की वजह से या ईश्वर की कृपा होने की वजह से उसे सिर्फ मामूली चोट ही आई। हमें सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी है, उसकी अच्छाई ढूंढनी है। और अगर आपके लिए बहुत ही मुश्किल है अपना नज़रिया बदलना, कई बार कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि इतने आसानी से अपना नज़रिया, इतने सालों पुराना जो नज़रिया है वो बदल नहीं सकते, तो तब आप क्या कीजिए? तब आप अपने जीवन में एक कड़ा सिद्धांत लाइए, एक कड़ा सिद्धांत बना लीजिए, एक विश्वास बना लीजिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने
करीबी दोस्त या जिनके आप हितैषी हैं उनके साथ शेयर कीजिए और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।